प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वर्तमान केंद्र सरकार जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो प्रधानमंत्री महोदय उस वक्त प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री नहीं थे ये। तब ये क्या क्या डायलॉग बोलते थे, कितनी लंबी लंबी बातें करते थे। आज वो कहीं भी आसपास नहीं है, वो बातें सारी भूल गए हैं ये। उस टाइम ये पारदर्शिता नाम पर बहुत लंबे लंबे भाषण देते थे, पारदर्शिता कहते थे सरकारों में। अब कहीं भी आज तक पारदर्शिता नहीं रही है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करेगी। और भी बहुत सारे डायलॉग हमारे थे इन्होंने, लेकिन मैं इनकी पारदर्शिता का ही आपको बताता हूँ। बहुत थोड़े समय ये सत्ता में हुए थे इनको, तभी इन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से एक ऐसा इन्होंने मतलब एक ऐसी व्यवस्था कायम की फंड लेने की, जिसको कोई पूछ ही नहीं सकता है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड इतनी खतरनाक चीज़ है, इससे देखा जाए तो देश गुलाम भी बनाया जा सकता है। ये सरकार भी जानती है, मगर इनको तो कोई इससे लेना देना है ही नहीं, इनका कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनकी तरफ से देश कहीं भी जाए, ये तो खुद गुलाम बना करके रखा हुआ है इन्होंने देश को। तो इनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि भारत तरक्की करेगा या नहीं करेगा, और कितनी करेगा और कब करेगा, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। क्योंकि इनको देश आज तक इनको देश लगा ही नहीं है कि ये हमारा ही देश है। इन्होंने कभी देश को अपना माना ही नहीं है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति पार्टी को जितना मर्जी चंदा दे लो, जितना मर्जी डोनेशन दे लो, जितनी मर्जी फंडिंग कर लो, उसको कोई पूछेगा नहीं, और न ही पार्टी को पूछेगा। पार्टी को कहाँ से फंड मिला है कोई नहीं पूछेगा, और देने वाले ने किसको दिया है कोई नहीं पूछेगा, कितना अमाउंट दिया है कोई नहीं पूछेगा। तो क्या इस सरकार को ये कानून बनाते टाइम या इनको जारी करते टाइम जरा सी भी शर्म नहीं आई है कि ये क्या कहते थे, क्या कहते थे? और ये सरकार है, देखिए, जब हमें ये कहना पड़ता है कि इनको शर्म नहीं आई है, तो ये बड़ा गंभीर वर्ड है, बड़ा गंभीर शब्द है। लेकिन क्या करें, जब उनके कर्म ऐसे हैं तो और क्या कहें उनको। वो देखिए, वो जैसे कर्म करें। अब कोई चोरी करेगा तो उसको तो चोरी कहा जाएगा, कोई ईमानदारी से काम करेगा तो उसको ईमानदार कहा जाएगा। ये सरकार अगर बेईमान है, चोरी करती है, तो इसको बेईमान और चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके अलावा और क्या शब्द इनके लिए उपयुक्त हो सकता है। यानी इनसे ज़्यादा साजिश की सरकार आज तक इस देश में नहीं आई है 75 साल में। इनसे ज़्यादा साजिश किसी ने नहीं की है। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आगे ताकि इनको कोई पूछ ही ना सकता, और इन्होंने जो चंदा लिया है, आज तो इनके पास मेरे ख्याल में जितनी देश के पास दौलत है, आधी दौलत अकेली बीजेपी के पास है। और दूसरों के अंदर उंगलियां उठाते रहते हैं, दूसरों की तरफ, ये अपनी तरफ कभी नहीं झांकते। कभी अपने अंदर झांका नहीं इन्होंने कि तुम क्या हो, कभी नहीं झांका। अब ये इतने साल हो गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को आकर के, आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इनके खिलाफ एक अर्जी लगी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सुनने के लिए हामी भर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है, तो शायद जल्दी ही इसके ऊपर सुनवाई होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज करेंगे। और हम तो ये भी मांग करेंगे कि आज तक जितना फंड जिसने भी दिया है, जिसको भी दिया है, कितना दिया, उसका भी खुलासा किया जाए। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड अगर खारिज हो जाएगा, तो इसके अंदर जो प्रक्रिया हुई है वो भी तो खारिज हो जाएगी। वो या तो वो पैसा वापस जाना चाहिए जहाँ से आया था, और नहीं तो पूरा खुलासा होना चाहिए, किसने दिया, कितना दिया और क्यों दिया, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। किसी ने दिया है तो छिपा के क्यों दिया, और सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया? क्या सरकार देश से ऊपर है? क्या देश के कानून से ऊपर है? क्या देश के संविधान से ऊपर है? क्यों इन्होंने ऐसा कानून बनाया? दूसरों के ऊपर 24 घंटे लांछन लाने वाले प्रधानमंत्री दूसरों के ऊपर खुद कभी अपने अंदर झांकते नहीं है। कितनी शर्म की बात है। ना ये पार्टी झांकती है, ना पार्टी के नेता कभी प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये गलत है, कभी नहीं कहेंगे। ये इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी तो यानी इनकी तो राजनीति चल रही है प्रधानमंत्री महोदय के सहारे। वो कैसे इसका विरोध करेंगे? विरोध कर दिया उसी दिन इनकी नौकरी चली जाएगी, उसी दिन इनकी झंडे इनके उखड़ जाएंगे। तो देखिए कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। आज इनका मालिक ही है वो, प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री नहीं है, मालिक है वो। अपने आप को मालिक समझते हैं, देश का मालिक समझते हैं। उनके सामने इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की किसी की ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इनके बीजेपी के अंदर जितने भी मंत्री हैं या कोई भी है, किसी की औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के सामने वो कुछ आवाज़ उठा सकें। नहीं उठा सकते। तो क्या ये गुलामी नहीं है? गुलामी नहीं है। देश को तो गुलाम बनाया ही है, खुद अपनी पार्टी को भी इन्होंने गुलाम बना रखा है, अपनी सरकार को भी गुलाम बना रखा है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? मंत्री बन के घूम रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकते गलत के खिलाफ।
क्या मजबूरी है? क्यों चाहिए ऐसा मंत्रालय? क्यों आप देश के सामने आंखें नीचे करके जी रहे हैं? अगर आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो देश की नजरों में गिर जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। ये कुछ समय की बात है जो आज अपना ये सिक्का चला रहे हैं चमड़े का, लेकिन इसके बाद ये सरकार जाएगी, तब ये आज जो सरकार में है जिनका जमीर मर चुका है, तब वो क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो जनता से, जब जनता ये जनता के सामने जाने लायक नहीं रहेंगे। कभी दोबारा अगर ये वोटिंग के लिए जनता के सामने गए तो जनता इनसे वो सवाल करेगी जो इनको खुद पर शर्म आएगी। जवाब तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन खुद पर शर्म आएगी। ऐसा माहौल आने वाला है। तो आखिरकार उन इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुनने के लिए हाँ कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और उम्मीद है शायद बहुत जल्दी इसके ऊपर सुनवाई होगी और ये इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही घटिया तरीका। देखिए, मैंने एक दो शब्द कहे थे कि देश गुलाम भी हो सकता है। वो क्यों? मान लीजिए अमेरिका में कोई बैठा है, अरबोपति खरबोपति एकदम बेशुमार दौलत वाला आदमी है, वो इनको दान दे देगा, वो इनको डोनेशन दे देगा, तो उसके पैसे से देश चलेगा। तो क्या वो कल को देश पर कब्जा नहीं कर लेगा क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है? तो ये बहुत ही गंदी प्रक्रिया है, ये बहुत ही, क्योंकि ये तो सरकार जो काम ही वो करती है ना जो गंदा हो, अच्छा काम तो ये करते ही नहीं, इनकी किस्मत में है नहीं अच्छा काम करना। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, बैन लगना चाहिए इसके ऊपर, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जितना जितना फंड कहाँ कहाँ से आया है, जिसके पास आया है, उसका खुलासा होना चाहिए और उसके खिलाफ बिल्कुल नाजायज संपत्ति समझ करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो सजा उसको मिलती है। अब मैं उम्मीद लगाऊंगा जो ईडी के छापे ये अपोजिशन वालों पर लगवा रहे प्रधानमंत्री महोदय, ये अपने आप पर भी लगवाएंगे, अपनी पार्टी पर भी लगवाएंगे, या पार्टी के कोई और नुमाइंदे हैं जिनको मिला है डोनेशन, उनके ऊपर भी ईडी के छापे डलवाएंगे। ये मैं ऐसी उम्मीद लगाता हूँ। क्या इतनी हिम्मत करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो खारिज होना ही होना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है तो ये खारिज होना ही होना है, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है इसमें। ये बिल्कुल ढकोसला है, गलत प्रैक्टिस है ये। इसके अंदर ये समझ लीजिए कि सारा चोरी का ही माल है, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो ये जरूर खारिज होगा। प्रधानमंत्री महोदय फिर क्या करेंगे? इन्हें फिर से रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई और नया जाल जो है इनको फेंकना पड़ेगा, कोई और नया हथकंडा इनको लाना पड़ेगा। तो देखते हैं फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।